Hi guys, so today we'll begin up with the unit 2 of class 11th biology, which is structural organization in plants and animals. अब सबसे पहले उसके हमें जो चैप्टर से पहले जो फर्स्ट चैप्टर, इसमें एक्चुअली 3 चैप्टर्स हैं टोटल इस यूनिट में. तो चैप्टर से पहले उस यूनिट की इंट्रोडक्शन दी हुई है. लेट्स गो थ्रू दैट. The description of the diverse forms of life on earth was made only by the observation through naked eyes or later through magnifying lenses and microscope. अब यही बोल रहे हैं जैसे सपोज किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन यानी उसको किसी भी चीज़ को हम जैसे प्लांट्स पढ़ रहे हैं उसके सारे पार्ट्स को पढ़ना, तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली कुछ माइक्रोस्कोप और ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी जिससे हम उन चीज़ों को अच्छे से देख सकें. द डिस्क्रिप्शन इज़ मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. तो ग्रॉस स्ट्रक्चरल बेसिक यही मतलब होता है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो हम इजीली देख सकें, कौन से बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. इन एडिशन ऑब्जर्वेबल एंड perceivable living phenomena were also recorded as the part of this description. Before experimental biology, or more specifically physiology, was established as a part of biology, naturalists described only biology. Hence biology remained as natural history for a long time. तो क्या काफ़ी टाइम तक ये जो चीज़ें हैं बायो की बातें, मतलब साइंटिफिक थिंग्स वर नॉट वेल डिस्कवर्ड. तो ये काफ़ी टाइम लगा इन चीज़ों को डिस्कवर करने में. द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल, व्हाइल द इनिशियल रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट कुड बी बोर्डम. तो one should keep in mind that the detailed descriptions was utilized in the later day reductionist biology, where living processes drew more attention from the scientist than the description of life forms and their structures. तो अभी क्या कह रहे हैं, अब इनिशियली अगर हम नॉर्मली देखें ऊपर से पढ़ें तो हमें बायोलॉजी की बोरिंग लगेगी, बट अगर हम उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में समझें तो वो हम देखेंगे कि वो सारा हमारे लाइफ फॉर्म से रिलेटेबल है, तो इसलिए हमें उसमें इंटरेस्ट बनेगा. हैंस इसी वजह से हमें उनके अच्छे से डिस्क्रिप्शन, अच्छे से हर चीज़ समझना ज़रूरी है. बिकेम मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल इन फ्रेमिंग द रिसर्च क्वेश्चंस इन द फिजियोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. अब इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ द फिजियोलॉजी और बिहेवियरल फिनोमेना इज डिस्क्राइब्ड. फॉर द कन्वीनियंस दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटमिकल फीचर्स इज प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो सबसे पहले तो इसमें क्या चीज़ याद रखनी है कि जो ये पैराग्राफ में कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो बस एक तरीके से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसमें कुछ खास ऐसा आता नहीं है, बट रीड कर लेना चाहिए इसको. आगे हमारे साइंटिस्ट देते हैं, हर यूनिट के बाद एक साइंटिस्ट का नाम देते हैं. अब इधर हमें दिया हुआ है कैथराइन इसाऊ. तो कैथराइन इसाऊ जो है वाज बोर्न इन यूक्रेन इन 89. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेन अपने को क्या याद रखना है कि इन्होंने क्या क्या किया था. जैसे कि शी रिपोर्टेड इन अर्ली पब्लिकेशंस दैट कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड थ्रू अ प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग और फिलोएम टिश्यू. अब ये जैसे एमसीक्यू उसकी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो कैसे स्प्रेड होता है, फूड कंडक्टिंग और फिलोएम, यानी कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो फिलोएम टिश्यू से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है. अब फिलोएम टिश्यू क्या होता है, जो कि फूड का ट्रांसफ़र करता है. फूड हम पढ़ेंगे आगे, ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है जो कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लांट में. उसके बाद हमें बता रखा है इन्होंने, वैसे मेन इसमें यही चीज़ है और कुछ खास है नहीं, यही है कि क्या थे देखो, व्हेन द कैथराइन इसाऊ डाइड इन द ईयर 1997, पीटर रेवन, डायरेक्टर ऑफ द एनाटमी एंड द मॉर्फोलॉजी Missouri Botanical Garden, remembered that she absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99. ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये चीज़ अच्छी याद रखने वाली है. आगे बढ़ते हैं. अब हमारा मेन चैप्टर शुरू हुआ है, दैट इज़ चैप्टर 5. वो क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जो भी एक्सटर्नली हम चीज़ देख सकें. तो मॉर्फोलॉजिकल जो भी चीज़ है वो क्या है, हम जो एक्सटर्नली अपनी आई से या फिर मतलब उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, उसकी मॉर्फोलॉजी है. उसके बाद ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म. ठीक है, मेनली एंजियोस्पर्म की बात करेंगे इसमें हम. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस. Even though the angiosperm show such a large diversity in external and structure और morphology, they are all characterized by the presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. अभी कह रहे हैं इतने सारी डाइवर्सिटी हैं एंजियोस्पर्म के प्लांट्स की, पर फिर भी सबका एक बेसिक फंडामेंटल सेम है. क्या,
कि उन सब में रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हैं। अब इन चैप्टर 2 and 3 वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, क्या था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड था प्लांट किंगडम। तो ये बता रहे हैं उसमें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, पर इधर हम उसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। For any successful attempt at the classification and at understanding any higher plant, we need to understand the technical terms and standard definitions. अब कोई भी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए, कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए पहले, तो वही हम डिस्कस करेंगे इधर पहले शुरू में। We also need to know about the possible variations in the different parts found as the adaptation of the plants to the environment. एग्जाम्पल जो एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट। अब हम इसमें और क्या जानना चाहते हैं कि हर जो प्लांट है वो किसी ना किसी चीज़ के लिए अलग तरीके से अडेप्टेड है। जैसे कि सपोज फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं, वो कैसे अडेप्टेड है कि वो लेस वाटर सप्लाई में रह सके। तो यही बोल रहे हैं कि सबके अलग अलग अडेप्टेशन है। जैसे अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग अडेप्टेशन है। फॉर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जैसे स्पाइंस है, जो कांटे कहते हैं हम जिन्हें, वो किस लिए हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। क्लाइंबिंग में क्या हेल्प करता है, जो टेंड्रिल्स होते हैं। स्टोरेज में जैसे पोटैटो क्या स्टोर करता है, किसको, स्टार्च को। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ यू पुल, अब जैसे बोल रहे हैं, अगर हम कोई भी वीड को निकालें, वीड क्या होता है, कोई ऐसा प्लांट जो अपने आप उग जाता है, जिसको हम उगाना नहीं चाहते, अनडिज़ायरेबल प्लांट। यूल सी कि सब में रूट होती हैं, स्टेम होती हैं और लीव्स होती हैं। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स और फ्रूट्स भी हो सकते हैं उस पर। और जो उसका अंडरग्राउंड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। जो कि पोर्शन अबव है सॉइल के, वो बोलते हैं शूट सिस्टम। दो सिस्टम होते हैं मेन, कौन से, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है, जिसका पार्ट जो है प्लांट के कहाँ पे है, रूट सॉइल के अंदर है, वो है रूट सिस्टम। जो सॉइल के ऊपर है वो है शूट सिस्टम। अब आया द रूट। अब रूट क्या होता है, इन द मेजॉरिटी ऑफ द डायोकोटिलीडोन प्लांट the direct elongation of the radical leads to formation of the primary root which grows inside the soil. अभी क्या कह रहे हैं, डाइकोट जो प्लांट्स हैं हमारे मेनली, एंड जिसमें हमके दो फर्दर क्लासिफिकेशन होती है ना, डाइकोटिलीडोन्स और मोनोकोटिलीडोन्स। तो अब इसमें बोल रहे हैं जो डाइकोटिलीडोन्स में क्या होता है कि डायरेक्टली जो मेन एक्सिस होती है वो क्या करती है, एलोंगेट हो जाती है। जैसे कि सपोज ये उसकी एक मेन एक्सिस है, ठीक है, ये एक मेन एक्सिस है। अब ये उसकी इलोंगेट हो गई है, ठीक है, ये क्या बन गई, प्राइमरी, ये इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट, ठीक है। अगर जो मेन एक्सिस डायरेक्टली इलोंगेट हो, इसे बोलते हैं क्या, प्राइमरी रूट, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, विच ग्रोज इनसाइड सॉइल, तो ये पार्ट तो अंदर सॉइल के ही है। इट बेयर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट इज रेफर टू एज सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स। अब ये तो हो गई क्या मेन, जो मैं फिर से बनाती हूँ, रुको। अब ये देखो, ये जो है, ये क्या है, जो उसका एक्सिस है, ये उग गई है सॉइल के अंदर, ठीक है। ये सॉइल के अंदर वाला पार्ट है सारा, यहाँ पे क्या है, सॉइल है, ठीक है। अब ये जो मेन इसकी फर्दर ब्रांचेस बनती हैं ऐसे, ठीक है, फिर इसकी भी फर्दर बन जाती हैं, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं क्या कि जो ये मेन एक्सिस है, ये वाली जो मेन एक्सिस है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मेन एक्सिस को प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट, ठीक है। उसके बाद जो ये बन रही है सेकेंडरी रूट बोलते हैं इसको। अब फर्दर इससे जो बन रही है उसे बोलते हैं क्या, टर्शरी रूट। ये बताना चाह रहे हैं ये इधर बस, ठीक है। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट दी टैप रूट सिस्टम। अब जो ये क्या है इसमें, जिसमें कि टैप रूट, ये टैप रूट सिस्टम कैसे है, इसमें एक मेन एक्सिस उग गई है, ठीक है, लंबी हो गई है, एलोंगेट हो गई है, उसके फर्दर ब्रांचेस बनी है। इस सिस्टम को बोलते हैं हम टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, ठीक है। अब देखते हैं और क्या बता रखा है इन्होंने। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इसमें मिलता है टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड प्लांट में, ठीक है। इन्होंने डायग्राम भी दिखा रखा है, मस्टर्ड का ही है, ठीक है, ये मस्टर्ड का डायग्राम दिखा रखा है। इसमें क्या है, देखो, ये क्या है, मेन एक्सिस है, इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। इसकी फर्दर जो ब्रांच बना दी, देखो इन्होंने इसका नाम दे दिया इन्होंने सेकेंडरी रूट। मिलके क्या बना रहा है, रूट सिस्टम। कौन सा रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम। और देख लो क्या दिखा रखा है इन्होंने, एक फ्लावर दिखा रखा है, फ्रूट दिखा रखा है, स्टेम दिखा रखा है, लीफ, नोड। नोड क्या होता है, जहाँ से लीफ बनती है। इंटरनोड, जो लीफ के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, देखो इंटरनोड क्या होता है, ये है क्या, एक ये नोड है जहाँ पे लीफ बन रही है, ये भी नोड है यहाँ पे से भी, क्योंकि स्टेम निकल रही है ना,
जहाँ से स्टेम निकल रही है या फिर लीफ बन रही है उसको बोलते हैं क्या, नोड। उसके बीच का, 2 नोड के बीच के गैप को क्या बोलते हैं हम, इंटर नोड। ठीक है, ये बर्ड दिखा रखी है इन्होंने, ये देखो छोटी सी है ना, ये बर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने डाइकोट की बात की, अब मोनोकोट की बात करें। मोनोकोट में क्या होता है, प्राइमरी रूट जो है वो शॉर्ट लिव्ड है और रिप्लेस बाय नंबर ऑफ रूट्स। these roots originate from the base of the stem and are called as the fibrous root system। अब देखो इसमें क्या होता है, सपोज अभी क्या बोल रहे हैं इसमें, जो ये सपोज ये स्टेम दिखा दी मैंने ऊपर की। अब क्या होता है, जो ये प्राइमरी रूट है बहुत शॉर्ट लिव है, यानी लंबी नहीं होती ज़्यादा, इसी पॉइंट से और रूट्स निकल जाती हैं ऐसे, प्राइमरी रूट्स। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ऐसे कुछ नहीं होता कि एक इलोंगेट हो, इसलिए इस सिस्टम को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। तो किसके अंदर होता है, ये किसका फीचर है, मोनोकोट का। वो किसका था, डाइकोट का। ये मोनोकोट का फीचर है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, एक बेस से निकलते हैं, ये देखो इन्होंने यही बात बता रखी है। ये होता है क्या, फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या बोल रखा है इन्होंने, इन द मोनोकोट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव। देखो प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव है, छोटी सी है, और रिप्लेस है नंबर ऑफ रूट्स से। अब काफ़ी सारी रूट्स निकल गई हैं इसके। ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, देखो बेस से निकल रही है स्टेम के, इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है, वीट। वीट क्या है, एक मोनोकोट, तो ऑब्वियसली सारे मोनोकोट में फाइब्रस रूट होती हैं। अभी बोल रहे हैं, एक्सेप्शन दे रहे हैं, कुछ रूट्स होती हैं कुछ प्लांट्स में। क्या होता है, जैसे ग्रास, एग्जाम्पल देख लो क्या है, ग्रास है, मॉन्स्टेरा है और बनियन ट्री है। इसमें क्या होती हैं, जो रूट्स हैं वो रेडिकल के बजाय, रेडिकल क्या होता है, पार्ट जो रूट्स बनाता है। ठीक है, यहाँ पे सिचुएटेड होता है नीचे की तरफ रेडिकल। तो कुछ ऐसी होती हैं जिनमें रेडिकल नहीं होता, रेडिकल के बजाय कोई और पार्ट से रूट्स निकलती हैं। ठीक है, द रूट्स अराइज फ्रॉम दी पार्ट्स अदर देन दी रेडिकल, इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी, जिसमें रेडिकल से नहीं बनती रूट्स पर कोई अलग पार्ट से बनती है। तो मेन फंक्शन क्या है रूट सिस्टम का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स का सॉइल से। ठीक है, अब ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, वाटर मिनरल्स को अब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स उनका मेन फंक्शन यही होता है, और इन पे रूट हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू दी प्लांट पार्ट। अब सपोज प्लांट के रूट्स ही ना हो तो वो सॉइल में कैसे टिका रहेगा, इसलिए उसका एनकरेज यानी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, अब ऐसे भी रूट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या करते हैं रूट्स, फूड को स्टोर करते हैं। जैसे सपोज कैरेट है, कैरेट को हम सॉइल के अंदर से निकालते हैं, तो जो पार्ट है कैरेट का, जो कैरेट खुद है वो क्या है, एक रिजर्व फूड मटेरियल है, उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च, जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है वो किसका, प्लांट का। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, ये आगे आएगा हमारे चैप्टर में, प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, पीजीआरस। ये क्या करते हैं, ये प्लांट की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, जैसे हार्मोन्स बनाते हैं प्लांट के, हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, अब आया क्या, एग्जांपल दिखा रखा है इन्होंने, ये टैप रूट है, ये फाइब्रस रूट है, और ये एडवेंटिशियस रूट, ये दिखा रखे हैं ना, स्टेम से निकले हैं ये, देखो स्टेम के ऊपर निकल गए ये। ठीक है, वैसे क्या होते हैं, रेडिकल से बनता है, पर ये प्लीम्यूल के पार्ट से यानी स्टेम से बन गए हैं, इसलिए एडवेंटिशियस रूट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, रीजन्स ऑफ रूट। अब रूट के रीजन्स डिवाइड कर दिए जाते हैं, 3 रीजन है रूट के। सबसे पहले बात करते हैं, द रूट इज़ कवर्ड बाय एपेक्स टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी रूट कैप। अब रूट क्या है, रूट कैप क्या है, टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, रूट कैप। उसके बाद इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट पेव्स इट्स वे टू द स्टेम। अब क्या करता है ये सपोज ये क्या है, रूट, ये रूट है ना, ये पार्ट है रूट कैप। अब ये रूट कैप जैसे जैसे नीचे ग्रो करेगा, रूट कैप इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये क्या है, 1 सेकेंड, आई विल क्लियर दिस आउट। अब क्या बोल रहे हैं ये, इससे कुछ मिलीमीटर्स ऊपर, ये क्या है, रूट कैप, इससे कुछ मिलीमीटर्स ऊपर क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ये जो सेल्स दिखा रखे हैं छोटी छोटी, क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, द सेल्स ऑफ द रीजन आर वेरी स्मॉल। अब इसके फीचर्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स ऑफ दिस रीजन कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल हैं, थिन वॉल्ड हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म है इनमें, क्या है, वेरी स्मॉल है, थिन वॉल्ड है और डेंस प्रोटोप्लाज्म। अब ये फीचर किस वजह से है इनमें, क्योंकि वो ऑब्वियसली ये बार बार डिवाइड करती है मेरिस्टेमेटिक रीजन की सेल्स, तो उनको बेटर डिवीजन में हेल्प करता है। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द रीजन, प्रॉक्सिमल यानी इससे ऊपर जो है वो क्या है, रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस रूट इन लेंथ। दिस रीजन इज कॉल्ड द रूट ऑफ रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब ये मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर है एक रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये देखो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है, अब इससे ऊपर है रीजन ऑफ
इलोंगेशन यहाँ पे, ये बेसिकली उसको इलोंगेशन यानी हाइट, उसकी जो साइज़ है उसको हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन्स ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते हैं वो मैच्योर हो जाती हैं और फिर क्या किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जोन ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन में। अब ये क्या है, इलोंगेशन की जोन की जो सेल्स हैं धीरे धीरे मैच्योर होके मैचुरेशन जोन में चले जाते हैं। ये देखो ये मैचुरेशन जोन है, इसका एक स्पेसिफिक फीचर है, मैचुरेशन जोन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये सारे रूट हेयर्स हैं, तो इनमें स्पेसिफिक फीचर है इनका कि इनमें क्या होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट। ठीक है, तो फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स form very fine and delicate thread like structure called the root hairs. These root hairs absorb the water and minerals from the soil. आगे बढ़ता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब रूट जो है मॉडिफाइड है अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। तो द रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब रूट्स क्या है, मॉडिफाई कर लेती हैं अपने आप को और फंक्शंस के लिए। जैसे नॉर्मली क्या करते हैं रूट्स, बेसिक उनका हम क्या कहते हैं फंक्शन की एंकरेज प्रोवाइड करती हैं, वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करती हैं। उसके अलावा भी उनके कुछ अलग फंक्शंस हैं, वो क्या हैं, दे मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ द फूड एंड ये अब क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। टैप रूट्स किसकी, कैरेट टर्निप और एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो स्वोलन हो जाती हैं और उनके अंदर फूड स्टोरेज का भी फंक्शन है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट आर दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स इन दी बनियन ट्री। क्या होते हैं वो, प्रॉप रूट्स होती हैं। ठीक है, द स्टेम्स ऑफ द मेज जो हैं और शुगर केन है हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग डाउन फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ दी स्टेम, दीज आर कॉल्ड द स्टिल्ट रूट्स। अब देखो कैसी होती हैं स्टिल्ट रूट्स, आपने देखी हुई हैं। जैसे सपोज ये शुगर केन है, ओह माय गॉड इट्स वेरी थिक, 1 सेकेंड। ये है शुगर केन, ये इसके नीचे यहाँ पे ऐसे ये ना यहाँ से होती हैं, इन पे कुछ रूट हेयर्स होते हैं, ऐसे रूट्स होते हैं जो इनको ऐसे जॉइन करती हैं किसके, स्टेम के साथ, अपना ग्राउंड के साथ। तो इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स, जिसको वही सपोर्ट के लिए होते हैं ये स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, इन सम प्लांट जैसे राइजोफोरा में जो काम मिलते हैं स्वैम्पी एरियाज, many roots come out of the ground vertically upwards and called the pneumatophores. vertically upwards यानी कि सपोज ये है सॉइल, इसके अंदर जो रूट है वो ऐसे आ जाती है बाहर vertically upwards, और ये क्या किस लिए हेल्प करती है, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अब बनियन की इन्होंने प्रॉप रूट्स दिखा रखे हैं, ये देखो बनियन जो है ये जो लटकी हुई है ना ऐसे ऐसे, ये क्या है, प्रॉप रूट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इन्होंने जो बात बताई थी उनके डायग्राम दिखा रखे हैं। क्या है, पहला है ये देखो ध्यान से, ये है एस्पैरेगस, 1 सेकेंड। अब ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, ये रूट्स के स्ट्रक्चर हैं जो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फूड को। एक इसमें है एस्पैरेगस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैरेट और टर्निप। कैरेट और टर्निप भी क्या है, रूट हैं जो कि क्या करती हैं, स्टोर करते हैं फूड को। आगे आया स्वीट पोटैटो, ये भी फूड को स्टोर करता है। उसके बाद दिखा रखा है उन्होंने न्यूमैटोफोर स्ट्रक्चर, किस में होता है ये, राइजोफोरा में। राइजोफोरा में इन स्ट्रक्चर्स को देखो वर्टिकली अपवर्ड्स आए हुए हैं, किस लिए हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। इनको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं किसकी, स्टेम की। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है, रूट, अब बात आई स्टेम की। स्टेम का क्या बता रखा है इन्होंने, व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश। अब सबसे पहले हमें कोई बोल दे कि रूट और स्टेम में डिफ्रेंशिएट करो, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये चीज़ रूट और स्टेम में अलग है। क्या है कि जो स्टेम है उसमें क्या होते हैं, नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, पर रूट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। नोड्स क्या होते हैं, मैंने बताया थे, जहाँ से लीव्स या फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं। तो क्या है, तो स्टेम इज असेंडिंग। अब ये एक और डिफरेंस बता रहे हैं, स्टेम क्या है, असेंडिंग पार्ट है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेम्स असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो। द स्टेम में क्या होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड द नोड्स, वेयरएज जो इंटरनोड्स हैं उनके नोड्स के बीच का डिस्टेंस है। द स्टेम बेयर्स बड्स विच आर टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम इज जनरली ग्रीन, यंग और लेटर क्या बन जाती है, वुडी और डार्क। उसके बाद क्या बोल रहा है, मेन फंक्शन क्या है स्टेम का, कि वो ब्रांचेस को बियर करती है, यानी कि ब्रांचेस होती हैं, और क्या बियर करती है, लीव्स होते हैं उन पे अटैच, फ्रूट्स और फ्लावर्स में। और फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, मिनरल्स में और फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड बनाना। ठीक है,
लाइक लाइट की प्रेजेंस में को क्लोरोफिल की हेल्प से और वाटर की हेल्प से अपना फूड बनाना। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, और फंक्शंस क्या है उनके, स्टोरेज ऑफ फूड का, सपोर्ट का, प्रोटेक्शन का, ऑफ द एंड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद बात आई मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब वैसे ही जैसे हमने रूट्स के मॉडिफिकेशन पढ़े थे अलग अलग, कोई रेस्पिरेशन में हेल्प करती थी, कोई स्टोरेज में हेल्प करती थी, वैसे ही अब इधर पढ़ेंगे हम मॉडिफिकेशन स्टेम्स की। Stems may not always be typically like what you expect it to be. They are modified to perform the different functions. अब जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं किसकी, पोटैटो की, जिंजर की, टर्मरिक, जमिकन, कोलिकेशिया। तो क्या पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकन, कोलिकेशिया वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये स्टोर करते हैं फूड को। उसके बाद इन्हें और इन्हीं सारों को जो स्टोर करते हैं फूड को, इनको ऑर्गन ऑफ पेनिट्रेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं ग्रोथ के, तब वो क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्यों बोलते हैं, देखो जब सपोज करो ये प्लांट स्टोर क्यों कर रहा है फूड को, जैसे सबको क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी उनकी फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या करेंगे वो, जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो वो जो स्टोर्ड फूड है उनका स्टेम में, उसको यूटिलाइज़ करेंगे ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, स्टेम टेंडल्स हैं विच डेवलप फ्रॉम दी। अब स्टेम टेंडल्स कहाँ से बनते हैं, एक्सिलरी बर्ड से। आर सिलेंडर, स्पायरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब सच एज इन गार्ड्स, जैसे कौन सी, क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स में। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं कि जो स्टेम टेंडल्स होते हैं वो किस लिए हेल्प करते हैं उन्हें, ताकि वो ग्रो कर सकें, क्लाइंब कर सकें, क्योंकि वो खुद सपोर्ट नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हैवी फ्रूट होता है उनका, इसलिए उनमें टेंडल्स होते हैं जो कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। किस में होता है, गार्ड्स, कौन से गार्ड्स हैं वो, एग्जाम्पल कौन से गार्ड्स के, कुकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स। Axillary bird of stem may also get modified into woody straight and pointed thorn. Axillary bird और क्या बन सकते हैं, थॉर्न्स बन सकते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। woody straight and pointed. Thorns are mainly found in plants such as citrus, bougainvillea. They protect the plants from browsing elements. यानी कि browsing यानी कि जो भी मतलब इधर उधर फिर रहे हैं, खाना ढूंढते हुए। Some plants of the arid region modified their stem into flattened opuntia. एग्जाम्पल देखो, ओपनशिया क्या है, फ्लैटेंड, फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया। तो एक चीज़ याद रखनी है, जो फ्लैटेंड है वो ओपनशिया है और जो सिलेंड्रिकल है वो यूफोर्बिया है, यूफोर्बिया। ठीक है, अब वैसे इनका स्पेसिफिक नाम होता है, इनको बोलते हैं फाइलोक्लेड्स। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फाइलोक्लेड्स। ठीक है, एक और है जो एस्पैरेगस है ना, इसको बोलते हैं क्लेडोड्स। ये मतलब ये तीन है एक्चुअली, क्लेडोड, फाइलोक्लेज और फाइलोड। ये आगे बताऊंगी फाइलोड कौन सा है। तो इन तीनों को अच्छे से डिफरेंस याद रखना है इनका। एस्पैरेगस वाले क्लेडोड्स होते हैं और जो ये हैं ओपनशिया, फ्लैटेंड ओपनशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया, ये क्लेडोड्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स जैसे ग्रासेस हैं और स्ट्रॉबेरी हैं, वो क्या करते हैं, स्प्रेड टू न्यू नीश में स्प्रेड होने का क्या मतलब है, यानी कि अलग अलग एरिया में ग्रो करते हैं वेजिटेटिवली। कैसे, व्हेन दे ओल्डर पार्ट डाई न्यू पार्ट्स आर फॉर्म। जैसे सपोज ओल्ड पार्ट जो है प्लांट का सॉइल में गिर गया, ठीक है, मर के वो सॉइल में गिर गया, तो क्या होगा, फिर वहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा। इन प्लांट्स लाइक मिंट और जैस्मिन में क्या होता है, सिलेंडर लेटरल ब्रांच arises from the base of the main axis and after growing aridly sometimes arcs downwards into the ground. अब मिंट और जैस्मिन में क्या होता है, सपोज एक ब्रांच है, ये प्लांट है, ठीक है, ऐसे इसकी एक ब्रांच है, वो थोड़ा ऐसे अंदर सिलेंडर हो जाएगी, ऐसे गिर जाएगी मतलब, और इस पॉइंट पे जहाँ ये टच हुई यहाँ पे इसके रूट्स बन जाएंगे, फिर यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, द लेटरल ब्रांचेज विद शॉर्ट इंटरनोड्स and each node bearing the rosette of leaves and the tuft of the roots। अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि किसमें शॉर्ट ब्रांचेस में नया वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हो जाती है, वो है पिस्टिया और ईकोर्निया में। उसके बाद बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम में क्या होता है, लीव्स ग्रो ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल पार्ट एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम ग्रोज हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल एंड कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू फ्लैशी रूट। अब इसका मतलब क्या, लीफी शूट, सॉरी सपोज ये क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, पहले ये देखो, क्राइसेंथेमम, बनाना और पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम और बनाना में क्या होता है, सपोज ये है प्लांट, ठीक है, अब क्या होगा, इसकी एक ब्रांच है वो नीचे की तरफ ऐसे उग के ऐसे बाहर निकलेगी,
ठीक है, ये नया प्लांट बन जाएगा, इधर इधर रूट्स हो जाएंगे इसकी ग्रो, ठीक है, ऐसे होगा ये। अब आता है क्या, लीफ। अब लीफ में क्या है, अब हमने स्टेम पढ़ लिया, रूट पढ़ लिया, अब किसकी बात है, लीफ की। लीफ क्या होता है, लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, नोड्स पे, बेयर करता है बड्स इन इट्स एक्सेल। एक्सिलरी बड्स जो हैं वो डेवलप करती हैं ब्रांच में लेटर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम दी शूट एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि ऑब्वियसली वो शूट का ही पार्ट है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से बनेगा। एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल यानी कि जो न्यू एंड है वो टॉप पे होगा, यानी कि जो नए लीव्स हैं वो टॉप पे होंगी। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमें पता है मेन ऑर्गन तो फोटोसिंथेसिस का लीफ ही माना जाता है। आगे दिया हुआ है, अ टिपिकल लीफ कंटेन्स 3 मेन पार्ट्स होते हैं, लीफ बेस, पेटेओल और लेमिना। पेटेओल जो एक स्मॉल सी स्टेम होती है जहाँ से वो अटैच होता है, ये है लीफ, लीफ का बेस होगा ये, और लेमिना इसके ऊपर का सारा जो स्ट्रक्चर है सारा लेमिना हो गया। उसके बाद द लीफ इज़ अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस, तो लीफ बेस से क्या होता है, अटैच्ड होता है स्टेम, यहाँ ये जो एरिया है ना जहाँ से वो स्टेम से अटैच है, लीफ बेस। बेयर्स 2 लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स, तो स्टिप्यूल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें, ठीक है, जैसे ये देखो दिखा रखा है इन्होंने, ये दिखा रखे लीफ, ठीक है, ये लेमिना है, ये जो ऊपर का सारा पार्ट है इसे बोलते हैं लेमिना। ये स्टिप्यूल दिखा रखा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये पेटेओल है जहाँ से अटैच होता है, लीफ बेस दिखा रखा है ये पार्ट, ठीक है, ये क्या है, लीफ बेस, ये एक्सिलरी बड है क्या, ये वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं, इन मोनोकोट। अब मोनोकोट का एक स्पेसिफिक फीचर बता रहे हैं। मोनोकोट में क्या होता है, जो लीफ है वो एक्सपैंड हो जाती है शीट की फॉर्म में और क्या करती है, कवरिंग द स्टेम पार्शली और होली। अब मोनोकोट में क्या होता है, ये देखो बना के दिखाती हूँ मैं, बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। मोनोकोट में क्या होता है, जो ये सपोज स्टेम है, लीफ ना ऐसे ग्रो करती है, जिससे क्या करती है, स्टेम को पार्शली या होली कवर कर लेती है। अब यहाँ से देखो स्टेम कवर हो गया, तो यही बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इन मोनोकोट्स द लीफ बेस expands into form of a sheet covering the stem partially or wholly। अब इन कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस कौन से होते हैं, जैसे जो भी लेग्यूमिनस कौन से होते हैं, जो जैसे सपोज पल्सेस हैं, ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में ग्रो होते हैं। इनका लीफ बेस जो है वो क्या स्वोलन हो जाता है पल्विनस की फॉर्म में। सपोज जो ये लीफ बेस है ना, रुको ओके, अब देखो लीफ बेस जो है हमारा, ये लीफ बेस है ना, ये स्वोलन हो जाता है यहाँ से ऐसे, ठीक है, पल्विनस की फॉर्म में, इसे बोलते हैं क्या, पल्विनस। द पेटेओल विच होल्ड्स द ब्लेड टू द लाइट हेल्प होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, ठीक है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटेओल अलाउ द लीफ बेस टू फ्लैटन द विंड्स देयरबाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर ऑन टू द सर्फेस। अब लेमिना का फंक्शन है और लीफ बेड का क्या है, वो जनरली ग्रीन होते हैं, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं उनमें। दे आर यूजुअली मिडल प्रोमिनेंट वेन, देयर इज़ यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिप वेन्स। अब देखो दिखा दूँ मैं मिडरिप का है, ये देखो, ये जो है ना मिडल प्रोमिनेंट वेन, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, मिडरिप, ठीक है। आई मीन ये गलत हो गया, हाँ मिडरिप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनका फंक्शन क्या है, चैनल्स के ट्रांसपोर्ट वाटर के लिए, मिनरल्स और फूड मटेरियल के लिए हेल्प करते हैं लीफ में। द शेप, मार्जिन, एपेक्स स्ट्रक्चर एंड द एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ द लैमिना वेरीज इन द डिफरेंट लीव्स। सब में अलग अलग वेरिएशन होता है, ठीक है। वेनेशन की बात है, 2 टाइप के वेनेशन होते हैं मोनोकोट और डाइकोट्स में। ये है मोनोकोट, ये है डाइकोट। डाइकोट में रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट में क्या एक स्टेम है, सॉरी अपना मिडरिप के ऐसे फर्दर ब्रांचेस ऐसे निकली होती हैं, ठीक है, ब्रांचेस हैं ये होता है रेटिकुलेट। मोनोकोट में होता है पैरेलल वेनेशन, जिसमें ऐसे सिंपल पैरेलल होती हैं सारी वेन्स, ऐसे पैरेलली देखो दिखा रखे हैं उन्होंने, ठीक है। वेनेशन, वेनेशन होता क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द वेनेशन। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज कॉल्ड द रेटिकुलेट। व्हेन द लीव्स रन पैरेलल होती हैं तो वो पैरेलल वेनेशन होता है। रेटिकुलेट होता है डाइकोट में, पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकोट में। आगे बताए टाइप्स ऑफ लीफ, 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में क्या होता है कि सिंपल, इन्होंने अच्छा सिंपल दिखाई नहीं रखी, सिंपल तो आपको देखो पता ही है क्या होती है, एक ही ब्रांच, एक पेटेओल से एक ही लीफ बनी, ठीक है। अब कंपाउंड में क्या होता है, ये एक्चुअली ना एक पूरी लीफ है, वो क्या हुआ उसके बीच में ऐसे अलग अलग कट हो गई,
तो ये अलग अलग लीव्स बन गई, ठीक है। ये होती है कंपाउंड लीफ, या तो ऐसी हो सकती है या ऐसी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है, व्हेन द लीफ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स एंटायर लेमिना इज the lamina is entire or when incised the incision do not touch the midrib, ठीक है। when the incision जो है वो टच कर देते हैं midrib को, अलग लीफलेट्स में ब्रेक कर देते हैं, जो होता है कंपाउंड लीफ। bud is present in the axil of the petiole in both simple and compound leaves but not in the axil of the leaflets of the compound leaf, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, बर्ड प्रेजेंट होती है पेट्योल में, तो दोनों में होती है बर्ड, पर अगर कंपाउंड लीफ की बात करें तो उस लीफ में नहीं होती है, मतलब लीफलेट्स हो गया ना, ये जो है ना, ये है क्या, ये लीफ नहीं है, ये लीफलेट्स हैं, यानी लीफ की फर्दर ब्रांचेस। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड लीफ फर्दर दो में डिवाइडेड है, पिन्नेटली कंपाउंड और पिन्नेटली और पामेटली, एक्चुअली आगे लिखा है पामेटली। पिन्नेटली में क्या होता है, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट एट द कॉमन एक्सिस कॉल्ड द रैकिस विच इज़ द मिडरिप ऑफ द लीफ इन द प्लांट नीम। अभी नीम प्लांट है जो इन्होंने दिखा रखा है, इसमें क्या है, देखो 1 सेकेंड, ये है, ठीक है, ये नीम है, ठीक है। ये जो दिखा रखा है उन्होंने किसका है, ये नीम का है। अब इसमें क्या है, ये देखो, ये जो कॉमन ब्रांच है ना, ये वाली, ये जो ब्रांच है कॉमन, ये क्या होती है, इसे बोलते हैं रैकेज, ठीक है। इस पे फर्दर लीफलेट्स होती हैं। पर जो दूसरा पामेटली होता है, पामेटली में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सारी लीव्स अटैच होती हैं, देखो सारी लीफ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अटैच है, ये होता है लीफलेट्स, आई मीन वो होता है पामेटली कंपाउंड। पामेटली होता है किसमें, एलिस्टोनिया में, और ये होता है किसमें, नीम में, सॉरी एलिस्टोनिया में नहीं होता, वो एक्चुअली अलग था, ठीक है। सिल्क कॉटन में होता है ये। आगे बढ़ते हैं, पामेटली कंपाउंड लीव्स, लीफलेट्स आर अरेंज्ड इन अ कॉमन पॉइंट, किसमें होता है, सिल्क कॉटन में। आ गया फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या होती है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द स्टेम और अ ब्रांच। 3 टाइप की होती है, अल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड। अल्टरनेट में क्या है, अल्टरनेट देखो इन्होंने दिखा रखा है, ये अल्टरनेट, इसमें क्या है, डायग्राम क्लियर नहीं है चाहता, चलो देखो, इधर है एक लीफ इस नोड पे, फिर इधर है एक, इधर है, फिर एक इधर है, यानी एक नोड से एक ही लीफ निकल रही है। पर ऑपोजिट में क्या है, ये ऑपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या है, एक नोड से 2 लीफ निकल रही हैं, देखो एक ये, तो एक नोड से 2 लीफ निकलती हैं तो ऑपोजिट, एक नोड से एक निकलती है ऑल्टरनेट, और तीसरा है वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या है, एक नोड से मल्टीपल लीफ निकल रही हैं, ठीक है। देखो क्या बता रखा है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी में क्या है, अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ों के, चाइना रोज़, मस्टर्ड और सनफ्लावर, ठीक है। तो अभी ऐसे याद रख लो, MSc, ठीक है, MSc एक डिग्री होती है ना, तो ऐसे याद रख लो, MSc क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज़ और सनफ्लावर। ऑपोजिट की बात है, ऑपोजिट है, ठीक है। ऑपोजिट में क्या है, a pair of leaf arise at each node and in opposite lie opposite to each other, किस में होता है, कैलोट्रोपिस में और गुआवा में, तो GC में होता है, ठीक है, GC में। इफ़ मोर देन, अभी ये वर्ल्ड है किस में, एलिस्टोनिया में। आ गया है मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। अब मॉडिफाई किस फंक्शन के लिए हैं, लीव्स हैं जनरली मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, पर वो क्या करते हैं, टेंड्रल्स की फॉर्म में भी होती हैं, किस में होती हैं, टेंड्रल्स की फॉर्म में, पीस में, स्पाइंस की फॉर्म में होती हैं, जैसे कैक्टस में डिफेंस के लिए, डिफेंस यानी प्रोटेक्शन के लिए। फ्लैशी लीफ जो अनियन है या गार्लिक की हैं, वो किस लिए होती हैं, फूड स्टोरेज के लिए। सम लीव्स, जैसे ये अगेन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में क्या होता है, लीव्स जो हैं स्मॉल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं और फोटोसिंथेसिस नहीं करती, पर जो उनका पेट्योल है वो एक्सपैंड होकर फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। अब ये एग्जांपल है फाइलोड का, फाइलोड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लीव्स ऑफ द सर्टेन इंसेक्टिवरस प्लांट्स, जैसे पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, आर मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। अब आया, देखो इधर दिखा भी रखा है उन्होंने, क्या ये क्या है, लीफ टेंडल किस में दिखा रखा है, ये प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये है, ये कैक्टस में था, बता रखा है उन्होंने, टेंडल है किस में, पीज में, ये कैक्टस में, और ये है अनियन दिखा रखा है, अनियन का बल्ब है ये, फ्लैशी लीफ, ठीक है। ये इसके ये जो एरिया है ये देखो, ठीक है। अब आया इनफ्लोरेसेंस, क्या होता है, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम, इंटरनल्स डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस।
The apex produces different kinds of floral appendages laterally at the successive nodes instead of leaves. When the shoot tips transforms into a flower, it is always called solitary. उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन दी, अब होती क्या ये इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन दी floral axis is called the inflorescence. Depending on whether the apex gets converted into flower or continues to grow, two major type की होती हैं inflorescence, racemose और cymose. Racemose में क्या होता है, main axis continues to grow और the flowers are born laterally in the acropetal succession. Acropetal succession में क्या होता है, जो new flowers हैं वो टिप पे होते हैं. साइमोज होता है दूसरा उसमें क्या होता है, फ्लावर टर्मिनेट, जो स्टेम है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में, फर्दर ग्रो नहीं करती है, ठीक है, इसलिए लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं इसको, लिमिटेड इन ग्रोथ, इसको बोलते हैं बेसिपिटल. उसके बाद इन्होंने रेसिमोज दिखा रखा है इधर, किस में दिखा रखा है रेसिमोज, देखो इसमें क्या है रेसिमोज में, देखो नया जो भी प्लांट होगा वो टिप पे मिलेगा आपको, नए फ्लावर्स जो हैं वो टिप पे होंगे. वेरा जो साइमोज है इसमें क्या है, कोई भी जैसे ग्रो हुआ है यहाँ पे फ्लावर में रुक गया बस और नहीं बढ़ेगा, फिर फर्दर ब्रांच हुई फ्लावर में रुक गया, फिर उसकी फर्दर ब्रांच हुई फ्लावर में रुक गया, फर्दर ब्रांच फ्लावर में रुक गया. तो यानी कि फाइनल जो एंड होता है वो किस में, फ्लावर में हो जाता है. उसके बाद बात आई फ्लावर. फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म. इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट वर्ल्ड्स. क्या वर्ल्ड्स हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल. असेंशियल वर्ल्ड कौन से हैं, स्टैमेन एंड पिस्टल, और वेयर नॉन असेंशियल वर्ल्ड हैं कैलिक्स एंड कोरोला. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड्स हैं वो कहाँ पे होता है, अरेंज सक्सेसिवली ऑन द स्वोलन एंड ऑफ द स्टॉक ऑफ द पेडिसल, जहाँ पे वो अटैच्ड होते हैं, कॉल्ड द थैलेमस ऑफ द रिसेप्टिकल. These are calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory worlds, whereas androecium और gynoecium में क्या है, reproductive organs. ठीक है. In some of the flowers like lily हैं जो, calyx and corolla जो हैं वो distinct नहीं है और एक किस में perianth की form में organized है. When the flowers has both androecium and the gynoecium, it is called the bisexual. अब सपोज जब एक ही प्लांट में दोनों एंड्रोशियम और गाइनोशियम है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है. अगर फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी कि स्टामेन और पिस्टल जो हैं अलग अलग हैं, यानी एक फ्लावर में या तो सिर्फ स्टामेन है या फिर एक पिस्टल है, तो वो हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर. द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर भी 3 टाइप की डिवाइडेड है. क्या है, पहले एक है एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, सपोज करो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे सर्कल है, ठीक है, ये भी एक एक्टिनोमॉर्फिक चीज़ है. क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर तो नहीं है वैसे सर्कल, चलो रुको एक सेकेंड, सर्कल है ये, ठीक है. अब ये कैसे पता चल, ये इधर है, ये इसका सेंटर है. एक्टिनोमॉर्फिक वो होते हैं रेडियल सिमेट्री के होते हैं, ठीक है. इनमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी पार्ट से अगर हम उसे काटें हैं बस वो सेंटर से पास हो तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. जैसे ये देखो, यहाँ से क्या तब भी 2 इक्वल में हो गया, यहाँ से क्या 2 भी इक्वल में हो गया. किसी भी पार्ट से करो पर वो सेंटर से पास होना चाहिए, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक. ठीक है. अब किस में है ये देख लो, एक्टिनोमॉर्फिक है मस्टर्ड में, धतूरा में, चिली में, ठीक है. तो DMC में क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक. वैसे ही एक होता है जाइगोमॉर्फिक, किस में है ये, पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया. तो इसमें क्या है एक्टिनो. अब देखो जाइगोमॉर्फिक क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक में सपोज करो किसका एग्जांपल लें, सपोज ह्यूमन लेते हैं, ठीक है. मैं बना गंदा सा दूंगी, कोई बात नहीं. सपोज ये एक मैन है, ठीक है, ऐसे, ठीक है. ठीक है. अब इस मैन को हमें डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है. वन सेकेंड, हाँ, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, ठीक है. अब हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट में, ऐसे ही कर सकते हैं. सिर्फ एक ही चीज़ से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. अगर सपोज हम इसको ऐसे करें तो 2 इक्वल पार्ट में नहीं होगा, ऐसे करें नहीं होगा, ऐसे करें नहीं होगा, सिर्फ बीच में से होगा. सिर्फ एक पार्ट से अगर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो तो इसको बोलते क्या हैं, देख लो क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको, वन सेकेंड, हाँ, इसको बोलते हैं हम
मॉर्फिक, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, बायलेटरल। बायलेटरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है एसिमेट्रिकल, यानी वो किसी भी प्लेन में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता। वो किस में है, एग्जांपल कैना में, एसिमेट्रिक, ठीक है। अब फ्लावर्स हैं ट्राइमेरस, पेंटामेरस या टेट्रामेरस, फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे। ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5। तो अगर इतने हैं अपेंडेजेस, इसके मल्टीपल्स हैं, तो वो अगर 3 के मल्टीपल में है ट्राइमेरस, 4 के में है टेट्रामेरस, 5 के में है पेंटामेरस। फ्लावर विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस लीव्स फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल आर कॉल्ड द ब्रैक्टेट, और जिनमें ब्रैक्ट्स नहीं होते हैं ई ब्रैक्टेट। ई मीन्स नहीं है उनमें। उसके बाद ये है पोजीशन ऑफ फ्लावर की बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, पोजीशन ऑफ थैलेमस की बेसिस, ठीक है। अब क्या है ये, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम इन द रिस्पेक्टिव ओवरी और द थैलेमस, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस। तो 3 पार्ट्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं फ्लावर्स, ठीक है। एक ये है क्या इसका, हाइपोगाइनस, ये है पेरिगाइनस, ये भी पेरी है, और ये है एपिगाइनस। देखो हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स हाइपो मीन्स ऊपर, और गाइनस मीन्स, देखो फिर से देखो क्या लिखा है इन्होंने, हाइपोगाइनस, मैं उल्टा बोल रही हूँ, रुको यार, हाइपोगाइनस, हाइपो मीन्स नीचे, ठीक है, गाइनस मीन्स फीमेल पार्ट। तो इसका मतलब क्या है, बाकी सारे पार्ट फीमेल पार्ट के नीचे से अराइज होंगे। तो यानी फीमेल पार्ट जो है, ये जो फीमेल पार्ट है ये सबसे ऊपर है, देखो सबसे ऊपर है, और बाकी सारे पार्ट इससे नीचे से अराइज हो रहे हैं। तो ये हो गया हाइपोगाइनस, देखो, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। पेरिगाइनस क्या है, जो फीमेल पार्ट है वो सेम पॉइंट से, और मेल पार्ट वो भी सेम पॉइंट से अराइज हो रहा है, ये होता है पेरिगाइनस, ठीक है। ये भी पेरिगाइनस है, देखो सेम पार्ट से अराइज हो रहे हैं सब कुछ। एपिगाइनस क्या है, एपी मीन्स ऊपर, गाइनस मीन्स फीमेल पार्ट। तो यानी कि फीमेल पार्ट के ऊपर से अराइज हो रहे हैं जो, वो हो गए एपिगाइनस। देखो इसे यहाँ से ऊपर से अराइज हो रहा है, फीमेल पार्ट के, फीमेल पार्ट यहाँ से अराइज हो रहा है, और ये इसके ऊपर से अराइज हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन हाइपोगाइनस फ्लावर कहाँ गया, एक सेकेंड, द ओवरी इन सच फ्लावर्स अ कॉल्ड। अब ये क्या है, इनको ना सुपीरियर ओवरी बोलते हैं, इनको हाफ इन्फीरियर बोलते हैं, इनको इन्फीरियर बोलते हैं, ठीक है, या फिर हाफ सुपीरियर कह दो इनको। ये हो गया सुपीरियर, जिसमें हाइपोगाइनस है वो सुपीरियर है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सुपीरियर ओवरी ऐसे दिखाते हैं, इन्फीरियर ओवरी में ऊपर लगाते हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं अब क्या लिखा उन्होंने, एग्जाम्पल दिया हुआ है सुपीरियर, यानी कि हाइपो जो है, हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है। तो MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, और पेरिगाइनस के हैं प्लम रोज, पीच। एपिगाइनस के हैं कौन, ये देखो गुआवा, कुकम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। किसके एग्जांपल्स हैं, इन्फीरियर ओवरी के, इन्फीरियर टाइप के, और इन्फीरियर कौन सी, एपिगाइनस। आगे बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब ये पार्ट्स क्या हैं फ्लावर के, कैलिक्स है, कोरोला, एंड्रोशियम। गायनोशियम, कैलिक्स क्या होता है, ग्रीन पार्ट, जिसका फर्दर यूनिट होती है सेपल। लीफ लाइक कैन प्रोटेक्ट, क्या फंक्शन, क्या प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। गेमोसिफेलस, कैलिक्स में भी गेमोसिफेलस, गेमोसिफेलस मीन्स सेपल्स अलग अलग हैं। पॉलीसिफेलस यानी कि जो सेपल्स हैं वो फ्री हैं, गेमोसिफेलस में वो क्या है, यूनाइटेड यानी एक साथ मिले हुए हैं, वो हैं गेमोसिफेलस। और पॉलीसिफेलस है क्या, कि सेपल्स जो हैं वो अलग अलग हैं, सारे फ्री हैं। उसके बाद है कोरोला। कोरोला क्या होता है, ये भी जो कलर्ड पार्ट होता है, इसका एग्जांपल है पेटल्स, मतलब इसकी जो छोटी यूनिट है वो पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू। अब इनका क्यों ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ये अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को, किस लिए, पॉलिनेशन के लिए। जैसे कैलिक्स और कोरोला हैं वो मे ऑल्सो भी फ्री, जैसे अब ये देखो, अगर फ्री हैं पेटल्स तो वो है पॉलीपेटलस, अगर यूनाइटेड हैं तो वो गेमोपेटलस, ठीक है। अब इन्होंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखा रखे हैं यहाँ पे, एंड्रोशियम ये है, गायनोशियम फीमेल पार्ट, कोरोला, कैलिक्स, पेडिसल। और क्या दिखा रखा है, कैलिक्स दिखा रखा है, कोरोला दिखा रखा है, अलग अलग करके दिखा रखा है सारे पार्ट, ठीक है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप, व्हील शेप।
अब एस्टिवेशन क्या होता है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स ऑफ और पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज कॉल्ड द एस्टिवेशन. द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी. व्हेन सेपल्स और पेटल्स जो हैं in a world join just touch one another at the margin without overlapping as in calotropis. ये होती है वेलवेट. तो अभी देखो इधर से देखते हैं. ये है क्या एस्टिवेशंस. इसमें क्या है कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे. देखो ये बीच में गैप है ना, टच नहीं कर रहे हैं, ऐसे लाइन में लगे हुए हैं बिना टच करे, होते हैं वेलवेट एस्टिवेशन. ठीक है. उसके बाद ये क्या है, इसमें क्या है, देखो टच तो कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, देखो सारे एक दूसरे को, पर एक स्पेसिफिक पैटर्न में कर रहे हैं. ये होता है ट्विस्टेड. ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, ट्विस्टेड. ये आया. इसमें क्या है, देखो इसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. ये होता है इम्ब्रिकेट. ये होता है वेक्सिलरी. वेक्सिलरी के 3 पार्ट्स होते हैं अलग अलग. ऊपर वाला होता है स्टैंडर्ड, उसके बाद ये होता है कील, ये होता है विंग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद वेलवेट का एग्जांपल है चाइना रोज़, लेडी फिंगर और कॉटन. उसके बाद जैसे वेलवेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का एग्जांपल है चाइना रोज़, लेडी फिंगर और कॉटन, इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है कैसिया और गुलमोहर, वेक्सिलरी का एग्जांपल है पी बीन. ठीक है. अब इसके कितने पार्ट्स होते हैं मैंने बताए हैं, 3 पार्ट्स होते हैं वेक्सिलम वाले के. ऊपर वाला वेक्सिलम, फिर है कील, और सबसे नीचे जो 2 दिखा रखे, सॉरी ये क्या है, सबसे ऊपर वाला क्या वेक्सिलम बोलते हैं, फिर इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोल देते हैं. ठीक है. उसके नीचे होते हैं विंग्स, और सबसे अंदर जो वाला पार्ट है वो है क्या, कील. आ गया एंड्रोशियम. मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम, कंपोज्ड ऑफ स्टामेंस. अब क्या बोल रहे हैं, ईच स्टामेन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक, फिलामेंट, एंथर. Each anther is usually bilobed, and each lobe has 2 chambers, the pollen sacs. The pollen grains are produced in the pollen sac. A sterile stamen को बोलते हैं staminode. Stamens of the flower may be united, तो होता है अगर एक साथ united हैं तो उन्हें बोलते हैं क्या, जैसे इधर ये देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अगर स्टामेंस क्या अटैच हैं पेटल से तो वो एपिपेटलस है, किसमें है, ब्रिंजल में. एपिफाइलस है किसमें, लिली में, अगर वो पेरियन से अटैच्ड हैं. पॉलीएंड्रस होते हैं ज़्यादा अगर स्टामेंस हों एक प्लांट में, वो होता है पॉलीएंड्रस. मोनो एडल्फस हो गए किसमें, चाइना रोज़ में. डायडेल्फस पी में होगा. पोलीएडल्फस हो गए सिट्रस में. सेल्विया और मस्टर्ड में क्या होता है, फिलामेंट्स की लेंथ अलग अलग होती है. अब आया गाइनोशियम. गाइनोशियम क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओवरी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल, प्लेसेंटा, एपोकार्पोसी, सब बता रखा है बेसिक. प्लेसेंटेशन की बात है. प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इन एन ओवरी इज कॉल्ड द प्लेसेंटेशन. द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. पहला क्या है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल. इन द मार्जिनल क्या है, द प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the vertical suture of the ovary, and the ovules are borne on the ridge like form 2 rows as in P. When the placenta is axial and the ovules are attached to the multilocular ovary, the placentation is called the axile, as in China rose, lemon or tomato. Parietal में क्या है, the ovules develop in the inner wall of the ovary or the peripheral part. Ovary is 1 chamber, but it becomes 2 chamber due to the formation of the false septum. किसमें, मस्टर्ड और आर्जिमोन में. उसके बाद फ्री सेंट्रल में, सेंट्रल एक्सिस में बोर्न होता है सेप्टा, और सेप्टा जो है वो एब्सेंट होता है डायंथस और प्राइमरोज में. और बेसल में क्या होता है कि द प्लेसेंटा डेवलप्स इनटू बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू इट. एग्जांपल है मैरीगोल्ड और सनफ्लावर. ये देखो इधर दिखा रखा है. ये है किसमें, पी में. ये किसमें है, ये देखो ये वाला है मार्जिनल. क्या है ये, मार्जिनल. किसमें है, ये पी में. ये क्या है, एक्साइल. ये किसमें है, लेमन, टोमेटो और चाइना रोज़ में. उसके बाद बात है ये क्या है, पेराइटल. ये किसमें है, आर्जिमोन. ठीक है. उसके बाद बोला है इन्होंने क्या, ये क्या है,
ये है हमारा फ्री सेंट्रल, ये किस में है, देखो डायंथस, डायंथस और प्राइमरोज में। ये क्या है, बेसल, ये किस में है, एक तो है सनफ्लावर में, ठीक है, और किस में है, मस्टर्ड में, ठीक है। तो अब हमें शुरू के तो देखो अच्छा सॉरी मस्टर्ड में नहीं है, ये शायद मैरीगोल्ड में था, एक सेकेंड, हाँ मैरीगोल्ड है, ठीक है, मस्टर्ड नहीं है, ये है मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में। तो सबके देखो बस पहले वाले के हमें कितने दिए हैं एग्जांपल, पी, एक पी दिया हुआ है, सेकंड एक्साइल के 3 दिए हुए हैं, लेमन, टोमेटो और चाइना रोज। पेराइटल के 2 दिए हुए हैं, अच्छा एक रह गया, मैंने लिखा है, एक तो आर्जिमोन लिख दिया, एक और है इसका, वो है क्या, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। उसके बाद फ्री सेंट्रल का डायंथस एंड प्राइमरोज है, 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बेसल के 2 एग्जाम्पल दिए हैं, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। आ गया है फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इट इज़ मैच्योर, राइपेंड, ओवरी, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। द फ्रूट विच इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है पार्थिनोकार्पिक, जैसे क्या है जिसमें बेसिकली क्या सीड्स नहीं होते, पार्थिनोकार्पिक होता है मेनली, जैसे कि बनाना है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ द wall or the pericarp and the seeds. The pericarp may be dry or fleshy. When the pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, inner middle mesocarp और inner endocarp. उसके बाद ये दिखा रखा है बाहर क्या है, एपिकार, बीच में मेसोकार्प, सीड दिखा रखा है एंडोकार्प। पहला क्या है, मैंगो, ये है कोकोनट। मैंगो कोकोनट फ्रूट के वैरायटी को बोलते हैं ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम दी मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, तो क्या मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, 1 सीडेड होते हैं। उसके बाद इन मैंगो द पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर thin epicarp and the middle fleshy edible mesocarp and the inner is a stony hard endocarp. कोकोनट जो कि एक ड्रूप है, वो उसके जो मीजोकार्प है वो क्या होता है, फाइब्रस होता है। ये देखो फाइबर्स जो हैं ये मीजोकार्प है। उसके बाद सीड की बात है, सीड क्या है, द ओव्यूल्स after fertilization develop into seeds. The seed is made up of the seed coat and an embryo. The embryo is made up of radical, embryonal axis and 1 होता है अगर तो वीट एंड मेज में, 2 कोटिलीडोन है, तो डाइकोट होगा किसमें, ग्राम और पीस में। उसके बाद बात है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड। अब स्ट्रक्चर के आउटरमोस्ट लेयर जो है सीड की, उसे बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट के 2 फर्दर पार्ट हैं, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेन। हाइलम जो एक स्कार है जो कि सीड कोट पे प्रेजेंट है, which the developing seeds were attached to the fruit. Above the hilum एक small pore है जिसको बोलते हैं micropyle. With a seed to the embryo consist of the embryonal axis and 2 cotyledons. The cotyledons are often fleshy, full of reserved food materials. At the 2 ends of the embryonal axis are present the radicle and plumule. The some seeds of such as the castor का है, उसमें एंडोस्पर्म जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में तो डबल फर्टिलाइजेशन उनको मेन फीचर है ही। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन प्लांट सच एज पी ग्राम एंड बीन में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है वो मैच्योर होके प्रेजेंट नहीं होता, और ये बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मस। उसके बाद दिखा रखा है उन्होंने स्ट्रक्चर, ये है सीड कोट, हाइलम दिखा रखा है, माइक्रोपाइल दिखा रखा है, कोटिलीडॉन्स, रेडिकल, प्लूम्यूल और रेडिकल, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। जनरली मोनोकोट सीड जो है वो एंडोस्पर्मस होते हैं, बट सम ऑफ द ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मस। उसके बाद इन सीड्स ऑफ द सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज membranous and generally fused with the fruit wall. The endosperm is bulky and stores food. The outer covering of the endosperm separates the embryo by the proteinous alveolar layer. The embryo is small and situated in the groove at one end of the endosperm. It consists of one large shield-shaped cotyledon called the scutellum and a short axis with plumule and radicle. The plumule and radicle are enclosed in the sheet, which are कोल्यूप्टाइल एंड कोलोराइजा रिस्पेक्टिवली। इधर दिखा रखा है इन्होंने, एंडोस्पर्म दिखा रखा है, एम्ब्रियो दिखा रखा है, ल्यूनॉन लेयर, फ्रूट वॉल या सीड कोट, एंडोस्पर्म, स्क्यूटेलम, कोल्यूप्टाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलोराइजा। आगे बताइए सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स।
इसमें क्या है, वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्लावरिंग प्लांट्स. द डिस्क्रिप्शन has to be brief, a simple scientific language, and presented in the proper sequence. The plants is described beginning with its habitat, vegetative characters, roots, stems, and leaves, and then floral characters, inflorescence, and the flowering plants. After describing the various parts of the flower, a floral diagram and a floral formula are represented. The floral formula में अब क्या क्या फंक्शन वो दिखा रखे हैं, क्या क्या सिंबल क्या डिनोट करता है. जो बी आर है वो ब्रैक्टेट दिखाता है, के दिखाता है कैलिक्स, सी दिखाता है कोरोला, पी दिखाता है पेरियंथ, ए दिखाता है एंड्रोशियम, जी गाइनोशियम, जी के नीचे डैश हो गया सुपीरियर ओवरी, ऊपर आ गया इन्फीरियर ओवरी. ये मेल ये फीमेल. फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए ये लगाते हैं. एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस दिखाते हैं. जाइगोमॉर्फिक के लिए क्या दिखाते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला साइन. फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग दी figure with a bracket and adhesion by the line drawn above the symbols of the floral plants. A floral diagram provides the information about the number of the parts of the flower, their arrangement, relationship, relation and relationship they have with with one another. The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot above the floral diagram. Calyx, corolla, androecium and gynoecium are drawn in successive order, calyx being the outermost and gynoecium being the center. Floral formula also shows the cohesion and adhesion with the parts of the words and at the beginning of the and between the words. The floral diagram and the floral formula. ये देखो यार, ब्रेसिकेसी फैमिली है, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी में आता है. इन्होंने इसका फ्लोरल डायग्राम दिखा रखा है. ये क्या है, ऊपर मदर एक्सिस, ये है उसका फ्लोरल डायग्राम. ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जैसे भी करो यार, ठीक है. क्या क्या चीज़ क्या दिखा रही है, ये देखो. ये क्या दिखा रहा है, तो ज़्यादा ही मोटा हो गया, 1 सेकेंड. हाँ जी, ये क्या दिखा रहा है, प्लस का साइन. एक्टिनोमॉर्फिक. ये क्या दिखा रखा है, बाइसेक्सुअल. एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है. कैलिक्स 2+2, सॉरी कोरोला 2+2, ठीक है. कैलिक्स 4. अभी देखो यार, ये देखो क्या है, कोरोला जो है 2+2, ठीक है. कोरोला, अच्छा नहीं यार रुको, ये क्या है, के दिखाता है हमें कैलिक्स, सी दिखाता है कोरोला. हाँ ठीक है, अब ध्यान से देख लो इसको. कैलिक्स 2+2 हैं, कोरोला 4 हैं. कैसे दिखेगा डायग्राम में, देखो ये हैं 4, क्या दिखा रहे हैं, 4 कोरोला. उसके बाहर ग्रीन कलर के जो होते हैं वो है कैलिक्स 2+2, 2 ये, ठीक है. 2+2 को क्या दिखा रहा है, कैलिक्स. उसके बाद एंड्रोशियम है 2+4. 2+4 क्यों दिखा रहा है एंड्रोशियम, देखो यार 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो 2+4. और जो ओवरी है वो है सुपीरियर, ठीक है. नीचे सुपीरियर का लगा रखा है. और क्या है, बाइकार्पिलरी सिनकार्पस क्योंकि फ्यूज वैसे दिखा रखा है ना ब्रैकेट में, इसलिए सिनकार्पस है. बाइकार्पिलरी क्योंकि 2 लिख रखा है. उसके बाद 3 फैमिलीज है हमारे सिलेबस में, फैबिएसी, सोलेनेसी और लिलिएसी. जो फैबिएसी है और सोलेनेसी है वो डाइकोट की हैं. मोनोकोट की एक ही फैमिली है, क्या है इसका नाम, लिलिएसी. अब शुरू करते हैं फैबिएसी से. देखो अभी इसमें रट्टा मारू चीज़ें, इसलिए मैं क्विकली रीड करूँगी. अब इसे पॉज करके यार याद कर लेना. द फैमिली वॉज अर्लियर, इसको पहले नाम दिया गया था फैबिएसी को, हम बोलते थे पेपिलियोनिडेई. और इसका सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या हैं, ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, रूट्स विद रूट नोड्यूल्स. स्टेम है इरेक्ट और क्लाइंबर. लीव्स अल्टरनेट, पिन्नेटली कंपाउंड, सिंपल लीव्स, पल्विनेट, स्टिपुलेट, वेनेशन रेटिकुलेट. उसके बाद इनफ्लोरेसेंस है रेसिमोस, यानी कि एक्रोपिटल मैनर में ग्रो करते हैं लीव्स. फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक. उसके बाद है सेपल 5 गेमोसिफेलस, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. पेटल 5 पॉलीएडेल्फस, पेपिलिनियोएसी, यार ये मेरे से बोला नहीं जाता कभी भी. कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड 2 लेटरल विंग्स, 2 एंटीरियर ones forming a keel enclosing stamens and pistils. Vexillary estivation 10. एंड्रोशियम 10 है. डायडेल्फस, एंथर डायथिकस. ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पिलरी, यूनिलोक्युलर विद मैनी ओव्यूल्स. एंड अब ये अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, इसका जो फ्रूट है वो लेग्यूम, सीड, 1 और मोर, नॉन एंडोस्पर्मस है. ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एंडोस्पर्मस है. फ्लोरल फॉर्मूला तो वेरी इंपॉर्टेंट होता ही है.
एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स फ्यूज्ड 5, कोरोला 1+2+2 फ्यूज्ड, ए एंड्रोशियम यानी कि 9 फ्यूज्ड +1, और सुपीरियर ओवरी यूनिलोक्यूलर सुपीरियर ओवरी। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो फ्लावर दिखा रखा है इन्होंने, किसका दिखा रखा है? पी का, पाइसम सेटाइवम। ये देखो, ये है क्या स्टैंडर्ड, ये क्या है? विंग्स हैं और ये कील हैं 2। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। पल्सेस के ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, एडिबल ऑयल सोयाबीन और ग्राउंडनट, डाई है इंडिगोफेरा, फाइवर सन है फोडर सेसबेनिया ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल है ल्यूपिन स्वीट पी, मेडिसिन है बिलेठी। उसके बाद आया सोलेनेसी नेक्स्ट फैमिली। इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड द पोटैटो फैमिली, क्योंकि इसमें पोटैटो वगैरह की सारी वैरायटी आती है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट रीजन्स। वेजिटेटिव करेक्टर्स क्या हैं? प्लांट मोस्टली हर्ब, शर्ब्स और स्मॉल ट्रीज। हर्बेशियस स्टेम, हर्बेशियस रेयरली, वुडी, एरियल, इरेक्ट, उसके बाद सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड। अब इसका करेक्टरिस्टिक फ्लावर देख लो यार कौन सा है? सोलेनम, नाइग्रम, मकॉय। फर्स्ट चैप्टर में हमने इससे एग्जांपल पढ़ा हुआ है। अब इसमें मेन पता क्या होता है? एक तो याद रख लो इसके में कि क्या है यार इधर तो याद रखने को, कि एक तो याद रखो इसमें जो फ्रूट है वो कैसा होता है? बेरी या कैप्सूल। एंडोस्पर्मस होते हैं, ये याद रखना है हमें। और इसमें कुछ खास याद रखने का नहीं है, बाकी इस फॉर्मूले से पता चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो पहले वाले का फॉर्मूला देख लो क्या था, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्या है इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, कोरोला 5, एंड्रोशियम, एपिपेटलस ऊपर है ना, एपिपेटलस यानी पेटल से बना है, 5 सिनकार्पस, 5 फ्यूज्ड, ठीक है। और जी क्या है? जिम्नोशियम। गाइनीशियम क्या है? सुपीरियर ओवरी, बाइकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल देख लो क्या है? फूड में है टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। स्पाइस में है चिली, मेडिसिन बेलेडोना, अश्वगंधा। फ्यूमिगेटरी टोबैको, पिटोनिया। ऑर्नामेंटल। आ गया है नेक्स्ट फैमिली, लास्ट फैमिली जो है हमारी लिलिएसी। इसको हम लिली फैमिली भी बोलते हैं। करेक्टराइज बाय मोनोकोट्स होते हैं इसमें, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीव्स हैं बेसल, अब देखो इसमें सोलिटरी साइमोज। और क्या याद रखना है इसमें? कैप्सूल, रेयरली बेरी, ठीक है। कैप्सूल, रेयरली बेरी, उसमें क्या था? कैप्सूल और बेरी था। इसमें बेरी रेयर होती है, कैप्सूल मेनली होता है। एंडोस्पर्मस है इसके भी। इसका फ्लोरल फॉर्मूला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ, ये पेरियंथ है, ठीक है। पेरियंथ, टेपल 3+3, एंड्रोशियम, स्टामेन 3+3, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ट्राइकार्पिलरी, ट्राइलोक्यूलर कह दो या फिर, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इनकी? मैनी प्लांट्स फैमिलीज। ऑर्नामेंटल क्या है? ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, मेडिसिन में एलोवेरा एक्चुअली। उसके बाद वेजिटेबल्स में एस्पैरेगस और कॉल्की साइन या फिर कॉल्किकम ऑटमनेल। इसका जो करेक्टरिस्टिक प्लांट दिखा रखा है वो है एलम सिपा यानी अनियन, ये अनियन है ना, एलम सिपा अनियन का ऊपर फ्रूट दिखा रखा है, ठीक है। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू।